नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टी हब ने जीता मुल्क का बेहतरीन नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023। रियासती वजीर केटीआर ने अवार्ड याफ्ता टी हब को टीम को दी मुबारकबाद। अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तनसीब और सेक्रेटेरिएट को अम्बेडकर का नाम देना मुल्क के लिए बाइज़ फख्र। इज़हार तशक्कुर इजलास के पोस्टर के रस्म इजरा। तकरीब से जय संतोष कुमार का खिताब। सदरनशीन जंगलात और माहौलियात कॉर्पोरेशन प्रताप रेड्डी ने डायर मिशन का किया रस्मी इफ्तिताह। कहा, किसानों को धान की खुश्क रखने की कोशिश और जहमत से होगी नजात हासिल। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। जिले खंबा में कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज। सिद्धरामैया वज़ीर आला के ओहदे के लिए हिमायत करेंगे। पार्टी के रियासती सदर DK शिव कुमार की उम्मीद जाहिर। जयशंकर ने 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। दो तरफा मीटिंग की मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरें तफसील से। टी हब ने एक और नादिर कारनामा अंजाम दिया है। टी हब ने मुल्क का बेहतरीन नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 जीता है। टी हब के CEO श्रीनिवास राव ने हुकूमत हिंद से ये एजाज हासिल किया। तेलंगाना के IT और सनत के वजीर के तारक रामाराव ने ट्विटर के जरिए इसका इश्तराक किया। रियासती वजीर KTR ने कहा कि वो टी हब नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 हासिल करके बहुत खुश है। उन्होंने अवार्ड याफ्ता टी हब टीम को मुबारकबाद दी। रियासती वजीर ने टी हब को मुल्क का बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर तस्लीम किया गया है। हुसैन सागर के किनारे पर अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे की तनसीब और नाम रखने के लिए अवामी अंजुमनों, प्राइवेट मुलाजिमतों के अंजुमनों और जात पात के अंजुमनों के जेर एहतमाम इस माह की 16 तारीख को इंदिरा पार्क में एक इज़हार तशक्कुर इजलास मुनक्किद होगा। इस तनाजुर में रुकने राज्यसभा J संतोष कुमार ने आज प्रगति भवन में इस प्रोग्राम से मुताल्लिक पोस्टर जारी किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ने अवामी अंजुमनों, जातों के अंजुमनों और प्राइवेट आजरों के एसोसिएशन के फायदीन से बातचीत की, जिन्होंने इनसे मुलाकात की। जब अम्बेडकर मरकजी वजीर कानून थे तो इनसे मिलने की ख्वाहिशमंदों ने इन्हें एक पौधा लेकर इन्हें के लिए बुलाया और कहा कि वो सब्ज इनकलाब के लिए एक तहरीक बन गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ख्याल के मुताबिक हम सबको पौधे लगाना चाहिए और हरे भरे हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। CM KCR ने अम्बेडकर के सबसे बड़े 125 फीट मुजस्मे की तनसीब और नए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखना मुल्क के लिए बाइज़ फख्र है। इस मौके पर फोटो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजीव सागर, ग्रीन इंडिया चैलेंज के शरीक बानी रघुरेंद्र यादव, प्रजा संघा JAC के चेयरमैन जयकांतम, प्राइवेट एम्प्लॉयज यूनियन के रियासती सदर G रामलू के अलावा दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली गजवेल के मौजे में मुकामी किसानों को धान के जखीरे को महफूज और खुशगवार रखने के लिए असरी और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार करदा डायर मिशन का मुकामी सरपंच V जयवर्धन रेड्डी ने अपने जाती सरमाए से खरीद कर मुकामी किसानों को अतिया दिया, जिसके नतीजे में मुकामी किसानों को सड़कों पर और दूसरी जगह पर धान को खुश्क रखने की कोशिश और जहमत से नजात हासिल होगी। सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियात कॉर्पोरेशन V प्रताप रेड्डी ने आज अपने फर्जंद व मुकामी सरपंच V जयवर्धन रेड्डी की जानिब से अतियात किए गए डायर मिशन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम देकर अपने खिताब में मुकामी और खरीब व जवार के किसानों को इस्तेमाल करते हुए इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। नीज किसानों की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने जाती सरमाए से डायर मशीन खरीदने का अतिया करने पर अपने फर्जन की पुरजोर सताइश की और मुस्तकबिल में मजीद रफा आम के काम अंजाम देने का मशवरा दिया।
सिकंदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के बीके गुड़ा में श्रीनिवास समाज सेवा समिति के बानी पार्था सारथी की क़ियादत में मदर्स डे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यौम मदर्स डे के मौके पर साई किरण के हाथों कॉर्पोरेटर के लक्ष्मी बाल रेड्डी, साबिक कॉर्पोरेटर एन शशि कुमारी, बलकमपेट मंदिर के सीओ अन्नपूर्णा, सिकंदराबाद आरडीओ वसंत कुमारी, शेस्ता हॉस्पिटल इंचार्ज बाला त्रिपुरा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर 300 अफराद में साड़ी तकसीम करने का प्रोग्राम मुनअक़द किया गया। मुकामी कायदीन और दीगर ने शिरकत की। తండ్రి గురువు దైవం మొదట తల్లికి ప్రథమ స్థానం. తల్లి లేకుండా మనం ఎవరు లేము. ఈరోజు ప్రపంచ మాతృ దినోత్సవం కాబట్టి ఈ మాతృ దినోత్సవ సందర్భంగా శ్రీనివాస సమాజ సేవా సంస్థ తరపున ఇక్కడ ఈ మదర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరిపాము. ఈ సందర్భంగా మన తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారిని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించాం. అలాగే వారితో పాటు మన కార్పొరేటర్ శ్రీమతి లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు, మాజీ కార్పొరేటర్ శేషకుమారి గారు, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ బాలరెడ్డి గారు, మన ఆర్డీఓ మొదలగు వారందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. అట్లే సాయి కిరణ్ గారు తమ చేతుల మీదుగా విఐపి తల్లులని 5 మందిని, ఆర్డీఓ శ్రీమతి వసంత కుమారి గారిని, లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారిని, శ్రీమతి అన్నపూర్ణ గారిని, ఈఓ బలమ్మ గుడి तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक रींच नजर आया, जिसके बाद अवाम में सनसनी फैल गई। ये रींच इतवार की सुबह जिले के श्रीनिवास कॉलोनी में नजर आया। कॉलोनी के डी मार्ट के पीछे जेर तामीर इमारत के कामों के सिलसिले में वहां मौजूद अफराद ने सबसे पहले इस रींच को देखा। बादजा ये रींच टी श्रीनिवास नामी शख्स के मकान में दाखिल हो गया और बाथरूम में जा छुपा। मुकामी अफराद से इत्तला मिलते ही पुलिस महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए। उन्होंने इस रींच को पकड़ने की कोशिश का आगाज कर दिया। कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल वाक़े यूसुफगढ़ा के तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार मुजाहरा करते हुए 100% कामयाबी हासिल की। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बिन तईब एमडी कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल ने तमाम तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सैयदा उमा, अंजुम, मोहम्मद सैफ, अहमद बिन मोहम्मद दीगर ने शानदार निशानात हासिल करते हुए 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि कोमान कॉन्सेप्ट स्कूल के तलबा जो हुफ्ज़े है ने रमजान मुबारक में तरावी सुनाते हुए 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा। उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ तलबा का ये अजीम कारनामा है कि वो माह रमजान मुबारक में रात देर तक इबादत में मसरूफ रहे और इम्तिहान में शानदार मुजाहरा किया और नुमाया कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्कूल के खूबियों में से एक खूबी बताई कि कोमान स्कूल में 6वीं तक 7वीं जमात में जेर तालीम तलबा को मुकम्मल हाफिज कुरान की सादत हासिल करते हुए बादजा अंग्रेजी तालीम कॉन्सेप्ट बेहतरीन अंदाज में तैयार करते हुए इन्हें तालीम दी जाती है और कुरान शरीफ के दौरे का एहतमाम किया जाता है, जिसके सबब इनका हाफिज कुरान पख्ता हो जाता है और फिर अमली मैदान में भी कामयाबी से सरफराज होते हैं। मुफ्ती मोहम्मद बिन तईब ने तमाम कामयाब तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की। कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने अपने मातहत अमले के साथ मुसद्दिका इत्तला पर एक पार्लर, स्टैंड, शीशा फैक्ट्री, कैफे वाक़े QM बैंक्वेट हॉल, दूसरी मंजिल काकतिया नगर, टोली चौकी, हैदराबाद पर धावा करवाते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो गैर कानूनी तौर पर हुक्का पार्लर चला रहे थे और मज़कुरा बाला इलाके में लाइसेंस के बगैर जरूरतमंद ग्राहक को फराहम कर रहे थे। पुलिस ने धावा करते हुए मुकाम के हुक्के के 13 पॉट्स और 32 पाइप्स, 2 स्टोव और 25 चिलम हल्के के अलावा दीगर साजो सामान जुमला मालियत 40,000 रुपये जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान में से 25 साला सैयद अरशद हुसैनी और 21 साला सैयद अबेद हुसैनी शामिल हैं।
सड़क हादसे के शिकार जख्मी शख्स को ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन पर इसकी मौत का इल्जाम लगाते हुए इसके रिश्तेदारों ने तेलंगाना के वरंगल जिले में MGM हॉस्पिटल में एहतजाज किया। जिले से ताल्लुक रखने वाले रामलू किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद आ रहा था कि करनापुरम सड़क हादसे में इसकी टांग टूट गई। इस इलाके के लिए वरंगल MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि सर्जरी से कबल मरीज के 3 इंजेक्शन लगाए गए थे। इन इंजेक्शन के लगाने के 5 मिनट बाद ही इसकी मौत वाक़ हो गई। रामलू के अरकान खानदान ने डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया। इसी दौरान इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सुप्रिंटेंडेंट चंद्रशेखर ने वादे किया कि मरीज को दीगर बीमारियां थीं। యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అయిన కండిషన్ లో మన క్యాజువాలిటీకి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఏం డిలే జరగలేదు. చూసిండు, పేషెంట్ రాసిండు, అండర్ ఆల్కహాలిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది. వీ హ్యావ్ శాంపుల్స్ ఆల్సో. బోత్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, లెగ్గుది. ఆర్థోపెడిక్ వాళ్ళు చూసిండ్రు, అడ్మిట్ చేసిండ్రు. అప్పటి నుంచి కూడా ఒకటి ఫ్యాట్ ఎంబాలిజం రిస్క్ ఉన్నదని పేషెంట్ అటెండర్కి కూడా చెప్పడం జరిగింది. सिकंदराबाद रेजिमेंटल बाजार के एक मकान में आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची पुलिस को मकान से 64 लाख रुपए नकद रकम मिली। पुलिस ने जब इस ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो पता चला कि मकान का मालिक श्रीनिवास एक ताजर है जो इस वाक़े के वक्त मकान में मौजूद नहीं था। वो एक मारूफ कंपनी में DGM के तौर पर काम करता है। श्रीनिवास इसी कंपनी से मुताल्लिक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार करता है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद पुलिस को मकान से 64,45,000 रुपए तलाई व नकवी जेवरात मिले हैं। पुलिस इन कीमती अशिया को पुलिस स्टेशन ले गई। शुबा किया जा रहा है कि यह हवाले की रकम है। इस वाक़े के तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। आग लगने के वाक़े में मकान में रखा फर्नीचर जलकर खास्तर हो गया। शहर हैदराबाद के जवाहर नगर में एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। चोर मकान से 10 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक चोर खुफल छिकनी के जरिए मकान में दाखिल हुए और ये वारदात अंजाम दी। ये खानदान एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था कि ये वारदात पेश आई। इस सिलसिले में मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल के आको तालाब में कश्ती उलट गई। इस वाक़े में 2 अफराद हलाक और 12 लापता हो गए हैं। इत्तला मिलते ही राहत टीम मौके पर पहुंच गई और लापता अफराद की तलाश शुरू कर दी। तैराकों की मदद से इन अफराद को तलाश करने का काम किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि कश्ती में सवार तमाम अफराद सयाह हैं। तेलंगाना के जिले खम्मम में कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। जिले में सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो गया है और दोपहर पर अपने उरूज पर देखा जा रहा है। अजला, करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मुकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा व नेल्लोर के बाज मुकामात पर भी शदीद गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स और एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा देखा गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया कि वो घर में ही नहीं रहे, बाहर ना निकले। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपना ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ का इतवार को जयपुर पहुंचने पर गवर्नर कलराज मिश्रा ने इस्तकबाल किया। मिश्रा ने सांगेर हवाई अड्डे पर धनखड़ और इनके अहलिया सुदेश धनखड़ का इस्तकबाल किया। बादजा नायब सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लिया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत के सरजमीन पर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है और वो रियासत में
केरला स्टोरी नहीं होने देंगे। चौहान ने ये रिमार्क्स यहां मीडिया से बातचीत के दौरान दिए, जब मरकजी एजेंसियां और रियासती अंसदार दहशतगर्दी स्क्वाड ATS के हवाले से हालिया क्रैकडाउन के दौरान बुनियाद परस्त तंजीमों से मुंसलिक 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया। वज़ीर आला ने कहा कि जैसे ही इन्हें इत्तला मिली कि रियासत में दहशतगर्द तंजीम हिजबुल तहरीर सरगर्म हो रही है, उन्होंने ATS को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि इस तंजीम का नेटवर्क ऐसा है कि बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। वो पहले तब्दीली मजहब करवाते हैं, फिर लड़कियों से शादी करने के बाद इनका मजहब तब्दील करवा लेते हैं। इनके बाद लड़कियों को दहशतगर्दों के लिए टोले में धकेल दिया जाता है। इस रियासत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ हम केरला स्टोरी नहीं होने देंगे। चौहान ने कहा, रियासत में लव जिहाद और तब्दीली मजहब का शैतानी चक्कर काम नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की ATS टीम और मरकजी एजेंसियां ने मुश्तरका तौर पर ऐसे 10 लोगों को हाल ही में भोपाल से एक को झंडवाड़ा से गिरफ्तार किया है। यहां पुलिस रिमांड पर है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हैदराबाद से तकरीबन 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमीन में से एक शख्स भी जो भोपाल से हिंदू मजहब तब्दील किया है, इन सब का ताल्लुक हिजबुल तहरीर नामी बुनियाद पर तंजीम से है। प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुल तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे ATS ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। ATS को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इतवार को सरसा जिले के जगम्मा लोलाली गांव में सरसा उड़ान जलाला लाना बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिस्टर खट्टर ने कहा कि हमारी हुकूमत का फर्ज आम आदमी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना है। इस फर्ज को पूरा करते हुए उन्होंने सरसा उड़ान जलालाना बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। हफ्ते को अवामी मुकालमे के दौरान जलालाना गांव के एक शख्स ने वज़ीर आला को बस सर्विस की अदम दस्तयाबी की वजह से गांव वालों को होने वाली परेशानियों से आगाह किया। इसका नोट लेते हुए आज जलालाना से उड़ान तक बस सर्विस शुरू की है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आला के ओहदे का दावा करते हुए इतवार को पार्टी के रियासती सदर DK शिवा कुमार ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया इनकी हिमायत करेंगे। शिवा कुमार ने यहां नामानिगारों से बात करते हुए ये दावा किया। अपने दावे में दलील देते हुए कहा कि जब पार्टी को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात जीतने का चैलेंज दिया गया तो आला लीडरान पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिनेश कंडवार और सिद्धरामैया दोनों ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि ये इनके हाथ से बाहर का मामला है। इसके बाद मोहतरमा सोनिया गांधी ने मुझे बुलाया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि मोहतरमा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरान ने जेल में मुझसे मुलाकात की और मुझे ताकत बख्शी। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने पार्टी के लिए किया। मैंने दिन रात मेहनत की है और सबको साथ लेकर चला है। सबने ताउन किया और इसी मेहनत का वजह से हम इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि 2018 से पहले मुझे वजीर नहीं बनाया गया था, लेकिन मैंने अच्छा बर्ताव किया। मैंने तब मिस्टर सिद्धरामैया के लिए काम किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे लिए अब ऐसा ही करेंगे।
राजस्थान हुकूमत 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीजों की मुफ्त किट्स फराहम करेगी। इस पर राजस्थान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के तहत माली साल 2023-24 में किसानों की फलाह व बहबूद के फंड से 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इस सिलसिले में तजवीज को मंजूरी दे दी है। गहलोत की मंजूरी से रियासत के 5 लाख किसानों को 500 मुरब्बा मीटर के इलाके में सिंगल फसल और 15 लाख किसानों को 100 मुरब्बा मीटर के इलाके के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट्स फराहम की जाएंगी। कॉम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ की फसल के लिए डोंडा, भेंडी, मिर्च, गवार, लौकी, टमाटर और बैगन, राबे की फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर और बैगन, नीज जायद की फसल के लिए ककड़ी, डोंडा, भेंडी, लौकी और गवार की बीज शामिल हैं। इसमें खरीफ 2023 के लिए 7 लाख मुरब्बा, 7 लाख, राबे 2023-24 के लिए 11 लाख और जायद 2024 के लिए 2 लाख किट्स की तकसीम का हदफ है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ने इस सिलसिले में बजट साल 2023-24 में ऐलान किया था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी के सदर नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आइंदा लोकसभा और रियासती असेंबली इंतखाबात में इसी तरह सफाया हो जाएगा जिस तरह कर्नाटक में हुआ है। पटोले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद जश्न मना रहे हैं। रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में पुरजोश कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने ढोल के थाप पर रक्स करते हुए मिठाइयां भी तकसीम की। उन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया और इसका असर कर्नाटक इंतखाबात के नताइज में देखा गया। कर्नाटक की आवाम ने दिल्ली के करप्ट डबल इंजन और 40% लूट को शिकस्त दे दी है। बजरंगबलीचा दिवस आहे। भाजपला चारो मुंड्या चित त्या ठिकाणी करण्याचं काम आज बजरंगबलीनेच केलेलं आहे, कर्नाटकच्या जनतेने केलेलं आहे। मी सुरुवातीला ज्या दिवशी प्रदेश अध्यक्ष झालो त्या दिवशी मी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 2024 मध्ये काँग्रेस एक नंबरचा पक्ष राहील आणि ज्या काही निवडणूक आता महाराष्ट्रामध्ये झाल्यात, बाय इलेक्शन असतील, एमएलसीच्या निवडणुका असतील किंवा काल बाजार समितीच्या निवडणुका असतील, कांग्रेस हा एक नंबरचा। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने मुख्तलिफ मौके पर हमेशा की तरह इतवार को माओ के तई इजहार तशक्कुर करते हुए अपने होम पेज पर डूडल बनाकर माँ की अजमत को सलाम किया। यूं तो हर दिन माँ और बच्चे के लिए खास होता है, लेकिन मदर्स डे पर इस दिन की अहमियत मजीद खास हो जाती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मई का दूसरा इतवार मदर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। गूगल ने इस खास दिन का इजहार डूडल के जरिए किया है। गूगल ने आज अपने होम पेज पर कुछ जानवरों और परिंदों के खानदान के साथ एक डूडल दिखाया है। डूडल में जानवरों, फूलों और माओ और इनके बच्चों की दिलकश तस्वीरें पेश की हैं, जिसके पेश नजर एक मुर्गी अपने अंडों की देखभाल करती है नजर आती है, जो माओ की जानिब से की जाने वाली हिफाजत की साथ परवरिश की अलामत है। डूडल में माँ और बच्चे के रिश्ते को एनिमेशन के जरिए किए मखलूकात की तस्वीरें बनाकर दिखाया गया है। जीआर बैंक मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से लोलाब कश्मीर में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सीनियर सहाफी और तामिल इरशाद अखबार के मुदीर आला आकाश अमीन के हाथों हुआ है। जबकि इस मौके पर कश्मीर प्रेस सर्विस के मुदीर आला राजा मोहिउद्दीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस तिब्बी कैंप में सैकड़ों अफराद का इलाज व मुआलजा किया गया और मरीजों में मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। इस मौके पर वादी के नामवर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया और इन्हें मुफ्त मशवरे से नवाजा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सूडान के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुनाकिदा यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती इजलास से अलग 8 ममालिक लातविया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, कब्रिस और बल्गारिया और लिथुआनिया के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मुलाकात की। ट्वीट के एक सीरीज में हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने 8 ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया।
लिटुआनियन वज़ीर ख़ारजा के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, हमने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और यूक्रेन के तनाज़े के नताइज के बारे में बात की। इसके अलावा कसीरुल जहती ताउन पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर शेलबर्ग के साथ मुलाकात के सिलसिले में यूक्रेन तनाज़े और हिंदुल बहर काहिल पर भी तबादले ख्याल किया। दोनों फरीकीन ने नकलो हरकत और नकलो मकानी के मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि जुलाई में बास्टिल डे की तकरीबात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले फ्रांस के दौरे पर बातचीत की और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन लोकाना के साथ मुलाकात में हिंद बहरुल काहिल और T20 पर तबादले ख्याल किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ तनाज़े में सालसी की पोप फ्रांसिस की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनके पास सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए कुछ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज रोम के दौरे के दौरान अतालवी मीडिया, कैथोलिक पादरियों और सीनियर अतालवी हुकाम से मुलाकात की। पोप कई बार कीव और मास्को के दरमियान सालसी में मदद की पेशकश कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं आपके तक़द्दुस का गहरा एहतराम करता हूँ। बात यह है कि हमें सालसों की कोई जरूरत नहीं है। हमें एक एक्शन प्लान पर काम करना चाहिए जो मुनसिफाना, पुरअमन और यूक्रेन में अमन को यकीनी बनाए। पॉप ने वेक्टन में यूक्रेन के सदर का इस्तकबाल किया और पॉप पाल 6 ऑर्डिनेंस हॉल में जाती तौर पर इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने वाज़ेह किया है कि बांग्लादेश अपने खिलाफ पाबंदियां आयद करने वाले ममालिक से कुछ नहीं खरीदेगा। वज़ीर आज़म ने तबसरा हफ्ते को ढाका में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स बांग्लादेश IEB के 60वें कन्वेंशन के इफ्तिताह में किया है। मोहतरमा हसीना ने सख्त अल्फाज में कहा कि अब पाबंदियां लगाने का रुझान हो गया है और ये पाबंदियां इन तंजीमों पर भी लगाई जाती हैं जिनकी मदद से दुनिया के दीगर हिस्सों में अमन कायम करने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे कबल अमेरिका ने इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए बांग्लादेश की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की एक यूनिट रैपिड एक्शन बटालियन RAB पर भी पाबंदियां आयद की थी, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। শক্তি ছিল না, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি যে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে কোথায় দুর্নীতি। তারা পারেনি। কানাডা ফেডারেল কোর্ট বলে দিয়েছে সমস্ত অভিযোগ ভুয়া, মিথ্যা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সমস্ত অভিযোগ। দুর্ভাগ্য হলো যে এখানে আমাদের দেশের কিছু স্বার্থান্বেষী লোক তারাই কিন্তু এগুলি নিয়ে বেশি এদের কাছে যায় আর সমস্যাটা সৃষ্টি করে। যাই হোক, আমি তখন বলেছিলাম নিজের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ করব। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে আমাদের সক্ষমতাই শুধু দেখায়নি, আমাদের যারা সেখানে কাজ করেছেন, আমাদের প্রকৌশলী থেকে শুরু করে একেবারে কর্মচারী থেকে শুরু করে আমাদের, তাই বলি अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समंदरी तूफान के खतरे के पेश नजर इस हफ्ते के आखिरी में आयोवा में होने वाले अपनी रैली मनसूख कर दी है। ट्रंप ने हफ्ते के रोज अपने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर प्रोग्राम में शुरू होने से चंद घंटे पहले कहा, आयोवा में टोरेंडो वॉच हमारे अजीम मुहब्बे वतन लोगों की हिफाजत के लिए हमें आज की रैली को मुलतवी या मनसूख करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। ट्रंप ने अपने हामियों से तूफान के खतरे को देखते हुए महफूज मकामात पर चले जाने के लिए कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में रैली की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि बदकिस्मती से डेन्स मॉइंस में तूफान के वार्निंग की वजह से हम लॉर्डसन एमी थिएटर में आज की आउटडोर रैली को मनसूख करने पर मजबूर हो गए हैं। राब्ते में रहें, हम जल्द ही प्रोग्राम को दोबारा तरतीब देंगे, वहां से महफूज रहें। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। टी हब ने जीता मुल्क का बेहतरीन नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023। रियासती वजीर केटीआर ने अवार्ड याफ्ता टी हब टीम को दी मुबारकबाद। अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की तनतीब और सेक्रेटेरिएट को अम्बेडकर के नाम दुनिया में
के लिए बाइज़ फख्र। इशारे तशक्कुर इजलास के पोस्टर की रस्म इजरा तकरीब से जय संतोष कुमार का खिताब। सदरनशीन जंगलात और माहौलियात कॉरपोरेशन प्रताप रेड्डी ने डायर मशीन का किया रस्मी इफ्तिताह। कहा किसानों को धान की खुश्क रखने की कोशिश और जहमत से होगी निजात। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। जिले खम्मम में कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज। सिद्धारामैया वज़ीर आला के ओहदे के लिए हिमायत करेंगे। पार्टी के रियासती सदर DK शिवा कुमार ने की उम्मीद जाहिर। जयशंकर ने 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। 2 तरफा मीटिंग की, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।